कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरि बोल। राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरि बोल। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hari Bol Sai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol भागवत महापुराण की जय वेद व्यास जी महाराज की जय सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय परीक्षित महाराज की जय श्रील सुत गोस्वामी पाद की जय शौनकादि ऋषिवृंद की जय परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्रष्टोत्तर शत श्रीमत् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय नित्य लीला प्रविष्ट जगत कृष्ण भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की जय श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय 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 श्री राधे श्याम निताई गौर हरि हरि वो परम मंगलमय श्रीमद् भागवत कथा अमृत में हम सब दसम स्कंद श्री रास पंचाध्याय में श्री महारास कथा आज हम लोग श्रवण करेंगे। गुरु महाराज परम पूज्य परमाराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्रष्टोत्तर शत श्रीमत् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी की अत्यधिक कृपा आशीर्वाद से आज हम लोग यहाँ पर कथामृत में निरंतर अबारित धारा से इस कथामृत को पान करते हुए आ रहे हैं। भक्तों, इस प्रकार हम सब बहुत भाग्यवान हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्चितेन सत्संगमं चलवते पुरुष जदावै अज्ञान हेतु कृतम मदांधकारनासं विदयं तदेत विवेक। भक्तों, जीव के अंदर जो अज्ञान है, अंधकार है,
इस अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए एकमात्र है सत्संग। और सत्संग में भगवान की कथामृत श्रवण। इसी कथामृत श्रवण के द्वारा हम निश्चित भाव से अपना अज्ञान रूप अंधकार को दूर कर पाएंगे। इस प्रकार अज्ञानता जीव के अंदर में है और इस अज्ञानता को दूर करने के लिए जो हम भगवान की कथामृत को पान कर रहे हैं, इसी बहुत हम जो उज्जवल रस हैं महारास, भगवान प्रकट होने के बाद तासाम वीरभूचौरी स्मयमान मुकाम्बुज पीताम्बरधर शब्दी साक्षात् मन्मथ मन्मथ इति गोप्या प्रगायन्त प्रलपन्त्यश्च चित्रदा रुरुदु सुस्मरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। इस प्रकार कृष्ण दर्शन लालसा के लिए निश्चित भाव से गोपियां का मन भाव को पूरा करने के लिए भगवान प्रकट हुए। तासामा वीरवो चौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीताम्बरधर शब्दी साक्षात मन्मथ मन्मथ। मदन मोहन भगवान जो साक्षात कामदेव को भी मोहित करने वाला वो मदन मोहन कृष्ण प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद गोपियां जो दर्शन किया, भगवान को दर्शन किया, एक की और उनको और किसी का भी पास दर्शन नहीं है। वो केवल दर्शन किया तो केवल किसको किया? श्याम सुंदर को। और जो जितना भी उनके अंदर में विरह, जो कृष्ण दर्शन लालसा रुरुदु सुस्मरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, जितने भी विरह भाव था कृष्ण दर्शन से, वो समस्त विरह नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। श्री शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, इत्थं भगवतो गोप्यः श्रुत्वा वाचः सुपेशला जो वीरा हजं तापं तदंगोपचिताशिषः। यद्यपि गोपियां बहुत विरह में थे, इतना विरह अंत में सुखदेव गोस्वामी जी को यहां तक कहना पड़ा, इति गोप्या प्रगायन्त प्रलपन्त्यश्च चित्रदा रुरुदु सुस्मरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियां रो रहे हैं, किसके लिए? कृष्ण दर्शन लालसा के लिए। ध्यान देना। परंतु बात यहां है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जब कृष्ण माने प्रकट हुए गोपियां के बीच में, तो भगवान की इन सुंदर मनोहर कथा श्रवण करते हुए जो गोपियां को सांत्वना दिया कि मैं तुमसे कभी भी अलग नहीं जा सकता हूं, बस तुम्हारे अंदर में कितना प्रेम है वो प्रकट कराने के लिए ही मैं अंतर्हित हुआ था। और मैं तुमको समझ पाया कि प्रकृति में तुम मुझे प्रेम करते हो। कभी कभी प्रेम में क्या होता है, कभी कभी परीक्षा होता है। प्रेम में क्या होता है? परीक्षा। सबको परीक्षा देना पड़ता है प्रेम में। अब हर कोर्स में तो एग्जाम है ना भाई, और प्रेम कोर्स में भी एग्जाम होता है, और उसमें भी कोई फेल हो जाता है, कोई पास हो जाता है।
जो सच्चा प्रेम करता है दृढ़ भाव से वो पास कर जाता है, नहीं तो पहले हो जाता है। कोई कितना मार्क्स में पास करता है, कोई 90%, कोई 100%। और वो कारण में ये प्रेम है, और उसमें भी पास होना बहुत कठिन है। और इसी कारण में ये जो स्थिति है, अंतिम स्थिति है, इसके कारण में श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जो अंतिम श्लोक में शिक्षा दिया था, इसी की यदि हम लोग भगवान के शरण में आए हैं, यहां भी बहुत कष्ट मिला, दुख मिली, बहुत विपत्ति आया, तो क्या करोगे? ये तो परीक्षा है, ये तो एग्जाम है, क्या करोगे बताओ? छोड़ दोगे? नहीं छोड़ दोगे, फिर कहाँ अच्छा लगेगा वहां जाओगे, आप वहां रहोगे। इनके शरण में होने प्रकार किसी के शरण में नहीं जाने जाए। तो वो कारण से श्रीमन महाप्रभु ने गोपियां का जो इस स्थिति है, अंतिम स्थिति है प्रेम की, और ये जो एग्जाम है, ये जो परीक्षा है, अंतिम परीक्षा है। महाप्रभु ने कहा अश्लेष्यवा पादरतं पिनष्टुमा मदस्य मरमाहतं करतुबा जथा तथा वा विदधात लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव ना परः। बस मैं जिसको प्रेम किया हूं, बस उसके चरण में मैं समर्पित हूं, मैं निछावर हूं, मैं आत्मसमर्पण की हूं। वो कुछ भी करे, वो कुछ भी करे। अश्लिष्यवा पादरतं पिनष्टुमा मदर्स मर्माहतं करतुवा जथा तथा वा विदधात लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव ना परा। ये बात क्यों कहा भगवान ने, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने, कि प्रकृति में गोपियां का जो स्थिति है, यही स्थिति है। यद्यपि थोड़ा कभी दुख कर लेते हैं, कभी उनको दुख आ जाती है कि कृष्ण हमको छोड़ के चले गए, हमको इतना दुख दिया, हमको ये वो किया। पर जब कृष्ण प्रकट हो जाते हैं और मीठी मीठी बात कह देते हैं, तब गोपियां सब भूल जाते हैं। आज गोपियां सब भूल गए, और भूलते हुए क्या किए? वही जमुना के किनारे, भगवान समस्त गोपियां को वही जमुना के किनारे, जहां पर गोपियां गोपी गीत गा रहे थे, वहीं पर क्या किए? रास रचाए। तत्रारभत गोविंद रास क्रीड़ा मनुव्रतै स्त्रीरन्त्रैरन्वितः प्रीतैरन्योन्यावद्धबाहुभिः। वहीं पर महारास शुरू किए। तत्पश्चात भगवान गोविंद ने वहीं यमुना के तट पर उन स्त्री रत्न गोपियां के साथ, श्रद्धालु गोपियां के साथ क्या किया? रास नृत्य लीला प्रारंभ की। जिन्होंने प्रसन्नता के मारे अपनी बाहों को एक दूसरे के साथ श्रृंखलाबद्ध कर दिया। नृत्य कितना प्रकार के नृत्य किया गोपियां ने गोविंद के साथ, रास बिहारी के साथ, वो सब यहाँ पर वर्णन की गई है। बाहों को बाहों में लगा के, कपोलों को कपोलों में लगा के, अपना ऊँट को ऊँट में लगा के, और कितना भंगी में, त्रिभंगी में कितना भंग अपना अंग को है कृष्ण के साथ महारास की। रासस्व संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडित जोगेश्वरेण कृष्णेन तासंग मध्ये द्वयोदयो। एक दो के बीच में एक माधव,
हर गोपियां, बड़े आश्चर्य की बात है कि गोपियां हर कोई देख रहा है कि मेरे पास गोविंद है, कृष्ण है, श्याम सुंदर है। समझ पाए? मेरे साथ श्याम सुंदर है। और प्रविष्टेन गृहीतानम कंठे सोनिकंठं स्त्रिय यं मन्ये रत्नवत्स्तावद्धीमान सतसंकुलं दिवौकसं सदारन् मत्सुका प्रहुतात्मनम। बहुत सुंदर बातें हैं, ध्यान देना। गोपियां भगवान के साथ नृत्य कर रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं किस प्रकार नृत्य कर रहे हैं। और यहाँ बिल्लो मंगल ठाकुर जी महाराज भी इस महाराज को बहुत सुंदर वर्णन किया है, किस प्रकार गोपियां के साथ भगवान ने रास की। बिल्लो मंगल ठाकुर भी यहाँ पर बहुत सुंदर रचना की है। अंगं नामंगना मंतरा माधव माधवं माधवं चान्तरेणागतागतनः इत्थमाक पिते मंडले मध्यगः सज्जगौ वेणुना देवकी नंदनः। देखो यहाँ देवकी नंदन कौन है? देवकी नंदन भगवान कृष्ण। या तो महाराष्ट्र में कौन आया है? देवकी नंदन नहीं आया, ये तो यशोदा नंदन। पर बिल्लो मंगल ठाकुर कह रहे हैं देवकी नंदन। यहाँ जो गोपियां के साथ रास रचा रही कौन है? और फिर यहाँ कैसे देवकी नंदन कहते हैं या बिल्लो मंगल ठाकुर जी कहते हैं कि देखो भगवान माधव गोपियों की हर जोड़ी के बीच स्थित थे और उनके स्वरूपों के प्रत्येक जोड़े के बीच एक गोपी स्थित थी। देवकी पुत्र श्री कृष्ण भी अपनी बंसी बजाते तथा गीत गाते गोलाकार के बीच में प्रकट हुए। कौन है? देवकी नंदन। एक बात आप सबसे मैं यहां पर निवेदन करूंगा कि यहां पर जो देवकी नंदन की बात कहा गया है, बिल्लो मंगल ठाकुर जी महाराज जो महारास रचना करते हुए देवकी नंदन ही यहां पर गोपियां के साथ महारास कर रहे हैं। परंतु वो मथुरा अथवा द्वारका जो देवकी नंदन है, जो वासुदेव के पुत्र देवकी नंदन है, वो नहीं है। यहां पर समाधान करते हुए कहा गया है, एक आदि पुराण में कहा गया कि यशोदा मां का नाम दो है। समझ पाए? नंद बाबा के जो पत्नी है मैया यशोदा का नाम दो है। यहां पर आदि पुराण में कहा गया है द्वे नामनी नंद भाज्या यशोदा देवकी तीच। यहां पर स्पष्ट प्रमाण की गई है क्या? नंद बाबा के जो भाज्या है उनका दो नाम है। एक नाम क्या है? यशोदा है और एक नाम क्या है? देवकी है। समझ पाए? वसुदेव के जो पत्नी है उसका भी नाम क्या है? देवकी है। और यशोदा मां का भी एक नाम क्या है? देवकी है। और इसी के कारण में जहां जहां देवकी नंदन कहा गया है वहां पर समझ लेना ये यशोदा मां का ही पुत्र है। गोपियां भी गोपी गीत में एक स्थान में देवकी नंदन उच्चारण किया है। कहीं कहीं इस प्रकार श्रीमद् भागवतम में यशोदा
नंदन के स्थान में देवकी नंदन भी वर्णन की गई है। परंतु हम सबको समझ लेना चाहिए निश्चित भाव से इसको कि ये देवकी नंदन जो है यशोदा नंदन ही है, क्योंकि यशोदा माँ का एक नाम क्या है। कृष्ण क्या किया, अभी समस्त गोपियों के बीच में प्रकट होते हुए सबके साथ महारास रचाया। भगवान के सुंदर रूप माधुर्य को गोपियां अपना रास में नृत्य के साथ बहुत सुंदर उनको आस्वादन किया है। भगवान के ऊँट में ऊँट लगा के, कांध के साथ कांध मिला के, हाथ के ऊपर अपना कपोलों के रख के गोपियां इस प्रकार बहुत सुंदर विभिन्न प्रकार के मुद्रा में गोपियां को बहुत सुंदर नृत्य भी पता है। उनको कला ही है, वो जन्म से, उनको कोई सिखाया नहीं, उनके जन्म से कला है नृत्य करना, समझ पाए। तो गोपियां रास बिहारी जी के साथ इस प्रकार नृत्य की, और इस प्रकार कहा गया है कि इस महारास ब्रह्मा के एक रात्र मतलब 6 महीना तक, समझ पाए। ब्रह्मा के एक रात्र एक दिन, जो एक दिन यहाँ पर एक वर्ष, और ब्रह्मा के यदि एक रात्र हुआ तो यहाँ 6 महीना। इस महाराज कितना दिन चला, 6 महीना तक। आसमान में समस्त देवता अपने पत्नियों के साथ प्रकट हुए, इस महाराज को दर्शन किया। देव पत्नियां कृष्ण के इस प्रकार महाराज को दर्शन करके मूर्छित हो गए काम भाव में, और समस्त जितने भी गंधर्व अपने पत्नियों के साथ प्रकट होकर बहुत सुंदर गान किया, पुष्प वृष्टि किया। ध्यान देना। और इस प्रकार जो भी हो, परीक्षा तो होना है, और परीक्षा में पास होना बहुत जरूरी है प्रेम में, और गोपियां पास हो गए, और वो कारण से भगवान उनके साथ महाराज किए। महाराज के पहले भगवान ने गोपियां से परीक्षा क्यों लिया, और उस परीक्षा में गोपियां से भगवान से क्या मिला, गोपियां के अंदर में कितना भाव है, कितना प्रेम है, कितना दृढ़ता है, कितना समर्पणता है, ये सब पता चल गया। केवल भगवान तो जानते थे कि गोपियां किस प्रकार प्रेम कर रहे थे, परंतु इस भाव को प्रकट कराने के लिए यदि भगवान अंतर्निहित नहीं होते, गोपियां को परीक्षा नहीं करते, तो आज गोपी गीत कहाँ हम सुनते। गोपियां के कारुण्यता, उनके जो पुकारता, उनके अंदर हृदय में जो कृष्ण के प्रति भाव प्रेम है, वो कहाँ हमको पता चलता। तो परीक्षा बहुत जरूरी है कि तू आज तक तुम जो इतना प्रेम किए हो, तुम्हारे अंदर में कितना निष्ठा है। और आज तक तो गोपियां तो घर द्वार छोड़कर आए हैं, पर आए तो दृढ़ता है कि नहीं इसके अंदर, है कि नहीं इनके अंदर। जैसे तुम घर छोड़कर आए हो, पर तुम्हारे अंदर कितना दृढ़ता है, तुम्हारे अंदर भगवान के प्रति कितना दृढ़ता है, विश्वास है, समर्पण भाव है, समर्पित भाव है, वो तो भी जानना चाहिए। और वो कारण से भगवान अंतर्निहित हुए थे। और जब भगवान ने देखा कि हाँ, गोपियां के अंदर बहुत निष्ठा है, समर्पण भाव है, समर्पित भाव है, तब उन्होंने, भगवान ने उनको अपनाया और उनके साथ महारास रचाया। गोपियां के इस प्रकार सौभाग्य को दर्शन करते हुए
समस्त देवताओं से लेकर गंधर्व तक विस्मित हुए और समस्त देवियां भी मूर्छित हो गए। धुंधवी बजने लगी, सब पुष्प वृष्टि करने लगे और भगवान 6 मास तक, 6 महीना तक इस महाराज को रचाया गोपियां के साथ। और बीच में रासेश्वरी राधा रानी और कृष्ण, और चारों तरफ गोपियां और कृष्ण, और हर गोपी देख रहे हैं कि मेरे साथ ही कृष्ण है। ये सबसे महत्व है, भगवत्ता है। हर गोपी केवल सोच रहे हैं कि मेरे साथ कृष्ण है, मेरे पास कृष्ण है, मैं ही अकेले ही कृष्ण के साथ नृत्य कर रही हूं। हर गोपियां, राधा रानी भी देख रहे, हाँ मेरे साथ ही रास विहारी है। किसी को पता नहीं चल रहा है कि कृष्ण मेरे पास नहीं है। ये भगवत्ता है जो आज के समय में लोग इस बात के ऊपर बहुत क्या करते हैं, कमेंटमेंट करते हैं कि यदि भगवान रास रचा पाए तो हम क्या नहीं रचाएंगे। वो लाखों गोपियां के साथ महारास रचा लिए तो हम 2, 4, 8, 10, 20 गोपियां के साथ रास रचा लेंगे। पर भगवान कौन है और हम कौन है? पहले से इस कथा से पहले हम भगवान, जब सुखदेव गोस्वामी पाद पहले ही कथा शुरू करते हैं, भगवान पिता रात्रि शारदो पुल्ल मल्लिका, पहले क्या शब्द लगा है? भगवान। तब भगवान शब्द यहां पर देते हुए सुखदेव गोस्वामी सबको सावधान कर दिया। सावधान, जिसके कथा हम सुनने जा रहे हैं, जिसकी कथा हम सुनेंगे, वो साधारण कोई जीव नहीं है, ब्रह्मा भी नहीं है। ब्रह्मा का भी बाबा है, वो सृष्टि का मूल आधार है, भगवान है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, ध्यान देना। परीक्षित महाराज ने भी प्रश्न किया है यहां कि महाराज आप ये कहिए कि जो भगवान ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जो भगवान ने यहां तक कहा है कि आज वो एक पराया स्त्रियों के साथ रास रचा रहे, ये किस बात की है धर्म? कौन पूछा? परीक्षित महाराज ने पूछा। सुखदेव गोस्वामी ने सोचा कि मैं किसको कथा सुना रहा हूं। परंतु एक बात मैं कह दूंगा कि परीक्षित महाराज ने यद्यपि इस बात को लेकर मैंने प्रश्न किया है, परंतु खुद के लिए नहीं किया है, क्योंकि परीक्षित महाराज को पता था आने वाले कलियुग के लोग इसको लेकर बहुत सारे प्रश्न करेंगे। ये क्या धर्म है, कृष्ण क्या है, क्यों ऐसे किया, वो यदि भगवान है तो ऐसे क्यों किया, ये करना नहीं था। यदि वो किया है तो हम भी करेंगे। राधे राधे। यदि जैसे शिव जी के भक्त क्या कहते हैं, पूछो उनको, शिव जी के भक्तों को, अरे क्यों गंजा पी रहे हो, क्यों भांग खा रहे हो? अरे तुम क्या जानोगे उसमें मजा क्या है? हमारे भोले बाबा को पूछो वो भांग क्यों खाता है, भांग में क्या मजा है जानते हो? एक बार एक स्थान में जो आजकल के जो बैठाते हैं, देवी माता का मूर्ति बैठाते हैं, और जब उसको विसर्जन देते हैं तो उस दिन मदिरा भांग सब पी के नाचते हैं। तो बहुत भांग बांटे, उसको गोला गोला करे के सब खाए, खाकर भांग का जो नशा है ना, पूरा 24 घंटे के नशा है, वो सब नीली नीली दिखेगा सब।
हाँ ढबो सब जे घूमेगा पूरा, तुम कहाँ हो, यहीं पर हो तो पूरा ब्रह्मांड घूमेगा तुम्हारे साथ। तो वो बाहर में बैठा है, बैठ के उनके रात मध्य रात्र मैंने सब खत्म हो गया उसका, सवेर घर गया। घर जाने के बाद रात भर तो वो सोया नहीं बेचारा। रात मध्य रात्र में सत्य घटना है, वो उनके पिताजी को कहा कि मुझे थोड़ा बाहर जाने का है। पिताजी ने कहा जाओ। नहीं मैं नहीं जा सकता, मुझे रास्ता दिखाओ। पिताजी वो समझ गया कि ये पूरा भांग खाया है आज। उसको पकड़ के लेके गया बाहर, कहा मैं थोड़ा बाहर बैठूंगा। कहाँ बैठूंगा? ना यहाँ बैठो, ना यहाँ तो सब मछली है, यहाँ पानी सब कहाँ मछली है? ना ये सब मछली और पानी है, सब नीले नीले दिख रहा है। बैठ यहाँ कह के उसके पिताजी क्या कहा, बैठा तो पीछे मारा एक लात वो गिरा। अब क्या करेगा? उसको उठा के फिर ले आया घर। रात भर ना तो वो सोया ना किसी को सोने दिया। फिर उठा, कहा कि मुझे पकड़ो, भी कहाँ जाओगे? ना थोड़ा बाहर जाना है फिर मुझे समझ पाए। इस प्रकार वो भांग का नशा है, क्या करोगे? तो शिव जी के भक्त क्या कहते हैं कि हम भी, हमारा बाबा भांग खाते। अरे बाबा तो भांग खाते, गंजे खाते, सब खाते हैं, पर बाबा जो इतना जहर पिए थे, एक बूंद जहर भी पी लो तुम लोग। वो नहीं करेंगे। जितने भोले बाबा के वक्त गंजे पी रहे हैं, गंजा और भांग खा रहे हैं, उनको जबरदस्त जहर भी पिलाना चाहिए उनको। क्योंकि हाँ बुलबम बाबा, बुलबम बाबा, बुलबम बाबा है ना, ये तो केवल गंजा पीने के लिए जाते हैं, है कि नहीं? आजकल फैशन हो गया है। और एक बात कह दूं, जो लोग कहते हैं कि शिव जी भांग खाते हैं इसीलिए हम खाते हैं, शिव जी जहर भी पिए थे, उनको जबरदस्त जहर पिलाना चाहिए, तब पता चलेगा भगवान क्या करते हैं। वो हमको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि भगवान करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम। सागर में हलाहल जहर निकला और शिव जी बस पी लिए, क्या हुआ उनको? कुछ नहीं। एक बूंद तुम तो पी कर देखो जहर। तो उसी प्रकार भगवान एक अंगुली में 7 दिन 7 रात 7 कोस के क्या गिरिराज महाराज को उठाया एक अंगुली में और कनिष्ठ अंगुली में। ध्यान देना, 7 कोस के गिरिराज महाराज को 7 दिन 7 रात और 7 वर्ष के उम्र में कृष्ण एक अंगुली में उठाया। तुम तो एक काम करो, गिरिराज महाराज को नहीं है, तुम खाली अंगुली को उठा के रखो तो 7 दिन 7 रात, तब कहोगे तुम भगवान जो किया है वो कर सकते हो तुम। क्योंकि भगवान कौन है, क्या है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य बीर्यस्य जशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्य जश्चयो शर्मा भगैतिंगना। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि प्रभु ऐसे क्यों, भगवान ने ऐसे क्यों किया, एक पराया स्त्रियों के साथ ऐसे क्यों किया? सुखदेव गोस्वामी कहा कि अरे राजन ये क्या बात कह रहे हो? पहले ही कथा प्रारंभ में मैं इस शब्द को उठाया था, भगवान पिता रात्रि शारद पुल्ल मल्लिका विक्यरंतु मनश्चक्रे योगो माया समावृता। मैं पहले ही एक शब्द से शुरू किया, भगवान। जिस बात को आज अभी सुन रहे हो ना, इस जो महारास, ये भगवान, भगवान जो सबके अंतर्यामी हैं, जो सबके पति हैं, जो सबके पिता हैं, जो सृष्टि करता है, जो परमात्मा है, परम ब्रह्म है। अरे गोपियां कौन है? इस बात को तो हम बहुत बार सुन चुके हैं, पहले से भी, कथा से पहले। राधा रानी कौन है? गोपियां कौन है? आत्मा तु राधिका तस्य। भगवान के आत्मा है राधा रानी, परमात्मा का भी
आत्मा है और इन गोपियां वही राधा रानी के काय व्यू हैं। और गोपियां के साथ, राधा रानी के साथ यदि इस प्रकार भी देखा जाए कि सबके साथ भी भगवान पहले से भी विवाह कर चुके हैं। और रास का अर्थ है क्या? परमात्मा के साथ जीवात्मा का मिलन, शुद्ध जीवात्मा का परमात्मा के साथ मिलन। समझे? ये काम भाव नहीं है, ये काम को विजय करने के भाव है। श्रीधर स्वामी जी महाराज जो हमारे टीकाकार हैं, उन्होंने लिखते हैं जब भगवान ने महारास प्रारंभ करते हैं तब कामदेव आकर प्रकट हो गए। ध्यान देना, ये काम विजय लीला है महारास। जो महाराज सुनता है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इस महाराज को जो सुनता है उसके हृदय में समस्त काम वासना नष्ट हो जाते हैं। ये काम विजय लीला है, महाराज लीला। और वही कारण से साक्षात कामदेव प्रकट हुए जब रास महारास में। भगवान ने कहा तुम कौन है? ना, मैं कामदेव हूं। जहां पर सुंदर पुरुष, सुंदर स्त्रियां एकत्रित होकर नृत्य करते हैं, वहां पर मैं प्रकट होता हूं। तो भगवान ने क्या किया? अच्छा ठीक है, तुम भी मैदान में आ जाओ, हम भी हैं। युद्ध तो मैदान के ऊपर होती है ना। जो प्रकृति में जो वीर होते हैं ना, सामने ही युद्ध करते हैं, पीछे से क्या। कामदेव ने कहा अभी मैं बाण चलाऊंगा आपके ऊपर, सुंदरी स्त्रियां के साथ आप रास रचा रहे हो, अभी मैं काम बाण करूंगा अभी। भगवान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, युद्ध करना है तो सामने आ जाओ, वीर हो तो सामने आओ। तुम क्या, कामदेव सोचा था मैं सबके ऊपर विजय कर चुका हूं, किसी को छोड़ा नहीं। काम भाव से नारद जी को बंदर का मुख बना दिया, शिव जी को भी काम से बचाया नहीं। भगवान शिव जी भी काम में भागा। एक बार मोहिनी अवतार जो भगवान लिया, शिव जी ने कहा प्रभु आप और एक बार मुझे मोहिनी अवतार को, आपका रूप को दर्शन कराए। भगवान कहा तुम मेरे इस रूप को दर्शन करोगे, संभाल पाओगे? शिव जी ने कहा क्या कह रहे हैं, अब मैं संभाल नहीं पाऊंगा तो कौन, मैं तो इतना बड़ा बैरागी हूं। तो भगवान जैसे ही मोहिनी अवतार लिए, और बगल में माता जी भी बैठे थे शिव जी के, कौन? पार्वती माता को भी भूल गए बाबा। कोपिन पोपिन पहन के भागे भगवान के पीछे पीछे। वो है कामदेव। भगवान ने कहा सबको तो तू जीत लिया, पर एक बार मेरे साथ भी युद्ध करके देख कौन जीतता है। समझ पाए? जिस काम भगवान जो कहते हैं ना, दैवी है श्री गुणमयी मम माया धृतया, केवल एकमात्र काम को यदि कोई विजय किया है वो है गोविंद भगवान। और उसी के लिए उनका नाम एक है अच्युत। क्या है? अच्युत। अच्युत का अर्थ क्या है? जो अपने स्थिति से कभी च्युत नहीं होते हैं, वो है अच्युत। जो अपना स्थिति से, स्तर से, अपना भाव से, अपना जो माने स्थान से कभी च्युत नहीं होते हैं, गिरते नहीं। पूरा यदि हम माने सामान्य भाषा से समझेंगे, जो अपने स्तर से गिरते नहीं, वो है अच्युत। प्रत्येक देवताओं ने माने ब्रह्मा तक, शिव जी तक, नारद तक, सब कोई इस काम वासना से गिरे हैं अपने स्तर से।
और एकमात्र भगवान अच्युत है, एकमात्र भगवान कृष्ण है, जिन्होंने इन महारास में जब कामदेव प्रकट होते हैं तब उनको क्या किया भगवान ने, इस महारास के चारों तरफ लाखों सुंदरियां गोपियां हैं और सुंदर पुरुष कृष्ण हैं। आप बताओ, कृष्ण जैसे सुंदर पुरुष हैं और गोपियां जैसे सुंदरियां गोपियां हैं, और वहां पर कामदेव काम बाण भी चला रही है, और पर भगवान कह रहे हैं तुम जीतोगे नहीं। ये जो महारास है काम के रास नहीं है, ये काम विजय के रास है, काम विजय के रास है। और क्या हुआ, जैसे ही महारास हुआ, महारास होते हुए इधर कामदेव काम बाण मारा, उधर भगवान ने महारास रचाया। भगवान इस प्रकार रास रचाया कि कामदेव को उल्टा लटका दिया, वो देखते ही रह गया। सिद्धेश्वर स्वामी महाराज कहते कामदेव भी उल्टा लटक गया, उसका बाण भी काम नहीं दिया। एकमात्र भगवान है, उनका नाम गोविंद है, जो समस्त इंद्रियों को भी प्रभु हैं, जो समस्त इंद्रियों के प्रभु हैं, जो समस्त कामनाओं के प्रभु हैं। वो अच्युत हैं, जो कभी भी अपना स्थिति से गिरते नहीं, वो हैं अच्युत। अब बताओ, भगवान को कोई मोहित कर सकता है? कोई मोहित कर सकता है? चाहे कामदेव हो, चाहे कोई भी क्यों न हो, भगवान को कोई भी मोहित नहीं कर सकता। बस एक ही यदि कोई मोहित कर सकती है भगवान को, वो कौन है? वो कौन है? राधा रानी। आप कहेंगे तो आप कह रहे थे तो अच्युत हैं, वो कभी गिरते नहीं, कभी अपने स्थिति से नीचे नहीं आते, तो राधा रानी से कैसे मोहित हो जाते हैं? कृष्ण क्यों हो जाते हैं? राधा रानी को दर्शन करके कृष्ण मूर्छित हो जाते। एक दिन राधा रानी को नहीं दर्शन किया तो और कृष्ण क्या होते हैं? बुखार आ जाते कृष्ण को। एक दिन यदि राधा रानी को कृष्ण दर्शन नहीं किए हैं तो क्या होता है? बुखार आ जाएगी, विचलित हो जाएंगे, विलाप करने लगे, हे राधे, हे स्वामिनी जू, हे रासेश्वरी, राधे राधे। और एक बात बताऊं, राधा और कृष्ण, कृष्ण और राधा एक ही तत्व है। राधा रानी के द्वारा कृष्ण मोहित होते हैं और कृष्ण के द्वारा राधा रानी मोहित होते हैं। राधा रानी और किसी से मोहित नहीं होते हैं। हम जैसे ना आज इसको देख के मोहित हो जाते हैं, कल उसको देख के मोहित हो जाते हैं, कल इसको देख के मोहित हो जाते हैं, इसके प्रति आज आकृष्ट हो जाते हैं, तो उसके इसे नहीं है, वो भगवत्ता है, भगवान है। यदि भगवान किसी से मोहित होते हैं तो खुद से, अपना लादिनी शक्ति से, और किसी से नहीं। ध्यान देना, समझ पाए। यदि भगवान किसी से मोहित होते हैं तो किसके द्वारा? अपने लादिनी शक्ति राधा रानी के द्वारा, और किसी के द्वारा नहीं। और राधा रानी यदि भी मोहित होते हैं किसके द्वारा? अपना शक्तिमान श्री श्याम सुंदर के द्वारा। राधा रानी को कोई भी मोहित नहीं कर सकता, किसी भी रूप। भगवान विष्णु नारायण सभी रूप भी राधा रानी को मोहित नहीं कर सकता। ध्यान देना, कितने बार भगवान ने अपना विष्णु रूप भी दर्शन करा दिया, नारायण रूप भी दर्शन करा दिया, पर राधा रानी मोहित नहीं हुए, आकृष्ट नहीं हुए वो रूप के प्रति। ध्यान देना, समझ पाए। और यदि भगवान मोहित होते हैं केवल राधा रानी के प्रति, और राधा रानी यदि मोहित होते हैं केवल भगवान कृष्ण के प्रति। और तो समय हो गया है आज के लिए कथा। तो इस प्रकार महाराज को दर्शन के लिए सब कोई लालसा हो गए। भोले बाबा कैलाश के ऊपर बैठकर तपस्या में है। पार्वती माता भी दौड़ कर जाते हैं महाराज को दर्शन करने के लिए।
भोले बाबा ने कहा, देवी आप इतना सुंदर सजधज होकर हैं कहाँ जा रहे हो? ये प्रभु मैं महाराष्ट्र में जा रही हूं दर्शन के लिए। अच्छा तुम भी जा रहे हो, मुझे भी ले चलो। पार्वती माता ने कहा, जाओगे तो सही, पर तुम्हारी जो दाढ़ी है, मूंछ है, तुम्हारे जटा है, ये जो सांप बिच्छू सब आपने लगाए रखे हैं, आप तो ऐसे नहीं जा सकते हैं। तो भगवान शिव जी ने कहा, तो कैसे जा सकता हूं, आप बताओ देवी। तो सुनो, एक काम करो, तुम गोपी के वस्त्र में पहना देता हूं, तुमको पूरा गोपी वेश बना देता हूं। तो बाबा ने कहा, तो ठीक है, मुझे वेश बना दो, गोपी वेश। तो बाबा को नितनिया पहना दिए और चरण से लेके मस्तक तक सब गोपियां का वेश बना लिए, नितनिया लगा लिए, उनको लिपस्टिक लगा लिए, ये लगा दिए। आंख में क्या लगाते हैं? ऊपर भी लगाते हैं क्या? इसके ऊपर भी लगाते हैं, इसके ऊपर भी लगाते हैं। हाँ, ऐसे ऐसे कर दिए सब। और भी मैं सुना हूं, इसको जो ऐसे यहाँ चौड़ाई है, इसको भी काट काट के इसको पतला भी करते हैं ना, इसको पतला भी करते हैं। क्या जुग है भाई, जो आपका भगवान ने जैसे बनाया है उसको विकृति कर देते हैं हम, है ना। हम खुद को सजाने के लिए, पर हमारा गाल, आंख, नाक जैसे भी क्यों ना हो, बंदर जैसे, बंदरी जैसे दिखते हैं, पर उसको क्या करते हैं, यहाँ लालिमा लगा देते हैं, खुद अपना अपना पिंक पिंक कर देते हैं, इसको पिंक पिंक कर देते हैं इसको, है ना। जो आप भगवान के देखोगे ना, वो नेचुरली पूरा वही है भगवान का। अपना हाथ देखो, भगवान के लाल हैं, ओठ भी लाल हैं, पैर के नीचे भी लाल हैं, गाल में भी राधा रानी के। अब राधा रानी को दर्शन क्या करोगे? हमारे इस चक्षु के द्वारा हम राधा रानी को दर्शन नहीं कर सकते। और इसके कारण में काली माता यदि जाते हैं, हाँ, पार्लर में जाते हैं, ब्यूटी पार्लर में काली माता जाते हैं और दुर्गा माता बनकर निकलते हैं, समझे। पैसा बहुत खर्च करते हैं। मैं देखा हूं, हम पहले ये तो बात नहीं कहना चाहिए, मैं देखा हूं कि इस प्रकार की पिता बहुत कमाते हैं, समझ पाए, और खाते हैं क्या? नहीं खा पी के कमाते। एक मैंने वो यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, पर पैदल में जाते हैं यूनिवर्सिटी, पर उसकी जो लड़की है और पत्नी है, उनके जो पुत्र हैं, वो किस प्रकार उसको सजधज होके ब्यूटी पार्लर जाते हैं हर दिन, उसको वो पैसा को बर्बाद करते हैं। ये है संसार, समझ पाए। तो इसके लिए ना, संसार में पैसा यदि कमाओगे, यदि सुपुत्र सुकन्या हुआ, उनके लिए पैसा का कोई जरूरत नहीं है, वो अपना अपना कमा लेंगे। बस उनको संस्कार दे दो, वो अपना अपना कमा लेंगे। ध्यान देना, अपना सुपुत्र सुकन्या को आपको पैसा का जरूरत नहीं है, ध्यान देना। उनको खाली संस्कार दे दो, उनको चलना सिखा दो, उनको संस्कार दे दो, उनको व्यवहार सिखा दो, परिमार्जित कर दो, संस्कार दे दो, वो निश्चित भाव से अपने जीवन में श्रेष्ठ स्थान पर पहुंच जाएंगे, खुद कमा लेंगे, खुद अपने पैर में खड़े हो जाएंगे। और यदि कुपुत्र कुकन्या निकले, उनके लिए लाखों रुपया भी रख दो, वो केवल इस प्रकार सब कुछ नष्ट कर देंगे। ब्यूटी पार्लर जाएंगे, दारू पिएंगे, पार्टी अटेंड करेंगे, इसी में ही सब बर्बाद कर देंगे। तो उस कारण से ना तो कुपुत्र के लिए धन संचित करना चाहिए, ना तो सुपुत्र के सुकन्या के लिए। कोई धन की जरूरत नहीं है। यदि धन कमाना है तो भगवान का नाम रूप धन कमाइए। यदि धन कमाना है, भगवान का भजन कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए। वो धन है जो धन हमारे साथ जाने वाला है, और इन समस्त धन कोई भी हमारे साथ नहीं जाने वाला है। तो शिव जी पूरा
सद्धज होकर जाकर पहुंचते हैं कहाँ? महाराष्ट्र में। जो होगा कल होगा, आज तो समय हो गया है। शिव जी ब्यूटी पार्लर से अभी निकले हैं और अभी जाएंगे महाराष्ट्र में। पूरा गोपी के वेश धारण किया है शिव जी ने। नितनिया आप लोग वृंदावन में जाओगे तो गोपेश्वर महादेव दर्शन करोगे। आज भी वो गोपी वेश में बैठे हैं बाबा, वो नशा नहीं छोड़े है उनको, गोपी भाव का वो प्रेम एक बार जो चखा है ना, उसको नशा नहीं छोड़ती। वो नशे में अभी भी बाबा हैं, बैठे हैं गोपी वेश में। और बाहर में बैठे हैं कौन? पार्वती जी। एक ही स्थान पर देखोगे, बाहर में पार्वती माता है, अंदर में शिव जी हैं, और कहीं नहीं है। और हर स्थान में, हर मंदिर में शिव जी के साथ पार्वती माता चारों तरफ घेर के हैं। परंतु एक स्थान है गोपेश्वर महादेव है, जो गोपी वेश में, अंदर में गोपी भाव में बाबा बैठे हैं, बोले बाबा। और बाहर में पार्वती माता कह रहे चलो अब घर चलेंगे। शिव जी कह रहे मुझे नहीं जानो यार, इस वृंदावन त्याग करके मुझे और जाना नहीं, यहीं पर मैं रास दर्शन करूंगा। आज भी बाबा वहीं पर बैठा है, बोले बाबा गोपेश्वर महादेव बन के। आज भी इच्छा है उनको महारास में प्रवेश करने की और भगवान के साथ रास रचाने की। हरि बोल। आइए, आज तो समय हो गया है, कल श्रवण करेंगे आगे बढ़ते और क्या हुआ, कैसे किस प्रकार भोले बाबा भी महाराष्ट्र में प्रवेश किया, इस बात को कल हम श्रवण करेंगे। आइए, जो भी हो भगवान के इच्छा और कृपा से हम लोग गुरु महाराज के अहितु की कृपा आशीर्वाद से इस महाराष्ट्र की मधुर कथाओं को पान करते हुए अपनों को बहुत हम सौभाग्य के साथ अपना माने आत्म कल्याण करने की जो सुअवसर प्राप्त किए हैं, इसके लिए केवल गुरु महाराज और वैष्णव के कृपा आशीर्वाद है हम सबके ऊपर। और आइए हरिनाम संकीर्तन के साथ आज की कथा को यहीं पर हम विश्राम देंगे। कल फिर श्रवण करेंगे किस प्रकार इस महाराज के आगे आगे क्या हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
भागवत महापुराण की, वेद व्यास जी महाराज की, सुखदेव गोस्वामी महाराज की, परीक्षित महाराज की, सुत गोस्वामी पाद की, सोनकादि ऋषिवृंद की, परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य वज्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वयो पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की, नित्य लीला प्रविष्ट जगत भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी महाराज की, श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण राधे राधे।